अब यहाँ देखिए अगला टॉपिक हमारा बैक पैचिंग। अब बैक पैचिंग मतलब क्या होता है, यानी कि बाद में पैचअप करना, जब हमें पता चल जाए कि हमें किस एड्रेस पे मूव करना है। यानी कि बैक पैचिंग मतलब क्या होता है, बैक पैचिंग मतलब होता है बाद में फिलअप करना। जो यहाँ पे ब्लैंक होता है उस ब्लैंक को हमें फिल करना होता है जब हमें पता चल जाए कि हमें किस एड्रेस पर मूव करना है। अब अगला देखिए हमारा नीड फॉर दी बैक पैचिंग, यानी बैक पैचिंग के लिए क्या क्या हमें आवश्यकताएं होती हैं। ध्यान से देखना, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा थ्योरी तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा, पूरा बढ़िया तरीके से एक नंबर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए नीड फॉर दी बैक पैचिंग ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ द 3 एड्रेस कोड, यानी कि जब यहाँ पे 3 एड्रेस कोड का जनरेशन होता है किसमें, एक सिंगल पास में, इट दैट वी मे नॉट नो द एड्रेस, यानी कि जब यहाँ पे 3 एड्रेस कोड का यहाँ पे जनरेट होता है एक सिंगल पास में, तब हमें पता नहीं होता है कि हमें किस एड्रेस पे मूव करना है। ठीक, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा देन यू विल बी जंप। इन नंबर ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट इज जनरेटेड विद द टारगेट लेवल और एड्रेस इज द टेम्परेली लेफ्ट अनस्पेसिफाइड। यानी कि कहने का मतलब क्या बताया मैं आपको, ध्यान समझिए मेरी बात को, कि अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू रहता है तब आप यहाँ पे मूव करेंगे, मतलब यहाँ पे जंप करेंगे। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं रहेगा तब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाओगे। इसका एग्जांपल देखिए तब आएगा समझ में आपको। अब यहाँ देखिए बैक पैचिंग का एग्जांपल, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ देखिए दिया गया कंडीशन कि अगर यहाँ पे ए इज लेस देन बी देन टी इक्वल टू 1, यानी कि अगर मेरा स्टेटमेंट, ध्यान से देखिए, ये अगर ये स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा तब हमारा जाएगा टी इक्वल टू 1 पे, अदरवाइज हमारा जाएगा टी इक्वल टू 0 पे। यानी अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू रहता है तो हमारा कहाँ पे जाएगा, टी इक्वल टू 1 पे। अब यहाँ ध्यान देखना आप लोग, ये हमारा आंसर है, इस सारा पॉइंट आपको लिखना है, सारा चीज़। अब लिखने के बाद यहाँ पे जहाँ मतलब यहाँ ब्लैंक है यहाँ पे आपको फिल करना होता है। यानी बैक पैचिंग मतलब क्या होता है कि आप बाद में उसको फिल करो जब आपको पता चल जाए कि आपको किस एड्रेस पे मूव करना है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देखना आप लोग, ये हमारा मान लीजिए स्टेटमेंट ट्रू होता है, पहला वाला ये मान लीजिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है फर्स्ट, यानी कि आप कहाँ जाओगे, टी इक्वल टू 1 पे। अब देखिए टी इक्वल टू 1 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि यही 4 हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 4 जाइए, एक सेकंड, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4। ठीक, अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू रहता है तो हमारा कहाँ पे जाएगा, टी इक्वल टू 1 पे। तो टी इक्वल टू 1 हमारा कहाँ पे है, 4th स्टेटमेंट पे है, यानी कि यही हमारा 4 यहाँ पे फिल हो जाएगा। अदरवाइज अब यहाँ देखिए जो हमारा गो टू है, यानी कि अदरवाइज आप कहाँ पे जाओगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाओगे। अगर हमारा कंडीशन ट्रू आता है तभी हम यहाँ पे जंप करते हैं, नहीं तो हम अगले स्टेटमेंट पे चले आते हैं। अब देखिए अदरवाइज गो टू हमारा कहाँ पे जाएगा, अगले स्टेटमेंट पे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट कहाँ पे है, 5वें पे है, यानी 5th पे है। अब यही 5 यहाँ पे आप फिल कर दोगे, तो यानी आपका टोटल यहाँ पे फाइनल ओरिजिनल बढ़िया तरीके से आंसर आपका यही होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला इसका एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर आप किसी को दोगे ना तो मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है ये चीज़, यहाँ देखिए ये हमारा है, मतलब 2 बार है, तब आप जाओगे टी इक्वल टू 1 पे, अदरवाइज टी इक्वल टू 0 पे जाओगे। अब इस सारा चीज़ आप यहाँ पे लिख लेना ये। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 चीज़ है, 2 यहाँ पे स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया है, स्टेटमेंट नहीं है, 2 कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान देखना, ये मान लीजिए मेरा ट्रू रहता है, ट्रू, अगर ये ट्रू रहेगा तभी कहाँ पे आप जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा 4th पे। ठीक, तो यानी कि अगर ये मेरा ट्रू रहता है यानी कहाँ पे जाएगा, इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, सी इज लेस देन डी। अब देखिए सी इज लेस देन डी हमारा कहाँ पे है, 4th पे है, यानी आप यहाँ पे 4th फिल कर दोगे। अब आगे देखिए ये बचा मेरा, ये बोले मतलब ये वाला, अभी कहाँ जाएगा, अदरवाइज मेरा ये कहाँ जाएगा, टी इक्वल टू 1 पे, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया है। ध्यान देखना आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, ए लेस देन बी एंड फिर सी इज लेस देन डी एंड देन टी इक्वल टू 1, यानी इन दोनों के बाद तो हमारा जाएगा टी इक्वल टू 1 पे। अब जो हमारा दूसरा यहाँ पे कंडीशन दिया गया है ये कहाँ पे जाएगा, टी इक्वल टू 1 पे। अब देखिए टी इक्वल टू 1 कहाँ पे हमारा है, 6 पे है, अब यही 6 यहाँ पे आप फिल कर दोगे। ठीक, अब बचा मेरा ये वाला पार्ट। ये देखो मैंने क्या बताया आपको कि अगर कंडीशन ट्रू रहता है, बात ध्यान समझना, अगर कंडीशन ट्रू रहता है तब आप यहाँ पे जंप करना, वरना आपको जंप नहीं करना है।
आप अगले स्टेटमेंट पे आपको जाना है। तो यहाँ पे ये जो बच गया हमारा, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया 7 हो गया। ठीक, अब ये देखिए बचा मेरा ये वाला पार्ट गो टू, यानी कि ये हमारा कहाँ पे जाएगा, दूसरे वाले पे चला जाएगा, ये t=0 पे। ये रुकिए बता रहा हूँ आपको। जैसे कहने का मतलब क्या है, बात ध्यान समझना। मैंने क्या बताया आपको, जैसे इसका हो गया कंप्लीट, पहले वाले का इसका हो गया कंप्लीट। अब जब यहाँ पे कंप्लीट हो गया तब यानी कि कहाँ पे जाएगा इसका स्टेटमेंट, इस वाले का स्टेटमेंट जाएगा अगले स्टेटमेंट पे, यानी यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये तो आपको वही क्या था 6। अब बचा हमारा ये वाला गो टू, यानी अदरवाइज कहाँ पे जाएगा, ये t=0 पे जाएगा। यानी ये मतलब यहाँ पे हमारा हो गया 2। किसके लिए हो गया, ये दूसरे के लिए हो गया, दूसरे के लिए। फिर से बता रहा हूँ, घोंच हो जा रहा है यहाँ पे, ये ध्यान समझिए। एक नंबर तक बता रहा हूँ आपको, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू रहता है तभी जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 4 फिल हो गया। अब ये हमारा आ गया, ये हमारा जाएगा t=1 पे। अगर ये हमारा ट्रू रहता है तब t=1 कहाँ पे 6 पे है, यहाँ 6 हो गया। अब देखिए पहले वाले का पूरा हो गया कंप्लीट, यानी इसका जो गो टू स्टेटमेंट है इसका हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट, यानी ये जाएगा अगले स्टेटमेंट पे। यानी यहाँ पे अगला स्टेटमेंट कहाँ पे 7, यहाँ पे ये यहाँ पे 7 फिल कर दोगे, 7 हो गया। अब बचा हमारा ये, मतलब इसके लिए बचा। अब इसका जो यहाँ पे गो टू है अब कहाँ लेके जाओगे, t=0 पे। अब t=0 हमारा कहाँ पे है, ये दूसरा यहाँ पे है, यानी आप यहाँ पे 2 फिल कर दोगे। ठीक, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा बता रहा हूँ आपको, तो अरेंज कर लो। देखिए यहाँ हो गया 4, फिर यहाँ हो गया 7, और फिर यहाँ हो गया 6, फिर यहाँ हो गया 2। अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे जाएगा, और इसका स्टेटमेंट इस वाले का मतलब पूरा हो गया कंप्लीट, ये जाएगा अगले स्टेटमेंट पे। ठीक, अब बचा ये वाला, इसका कहाँ पे जाएगा t=0 पे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है। ये पहले स्टेटमेंट का ये गो टू, ये दूसरे स्टेटमेंट का ये गो टू। ठीक, तो ये गो टू हमारा कहाँ जाएगा, अदरवाइज t=0। अब t=0 हमारा कहाँ पे है, दूसरे पे। तो ये हमारा हो गया पूरा फाइनल आंसर। तो डियर आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज आपका पूरा कंपाइलर डिजाइन यूनिट 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। अगर क्लास अच्छा लगा तो मैक्सिमम शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।